अब हमको करना ये है कि हम अपनी इंद्रियों के व्यापार को बंद तो करें, पर चैलेंज ये है कि हम सो नहीं जाएं। अभी जब हमारी इंद्रियों का व्यापार बंद होता है तो नींद आती है, तब होता है। जब तक नींद नहीं आती है तब तक मन सोचता है, सोचता है, सोचता है, सोचता है, और नींद आ गई तो बस में, ट्रेन में सफर करते हुए पर लोग ऊँघने लग जाते हैं और धीरे धीरे नींद आने लगती है। तो जिसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, उसके भी कंधे पर सर रख के, जब तक नींद नहीं आई थी तो बड़े सीधे सीधे बैठे थे, पता नहीं कौन आदमी है, और मन में आता है कि चोर सा ही लगता है, अजीब सा ही है ये बंदा, तो थोड़ा बैग भी अपना जोर से पकड़ के रखते हैं। बस चल रही है, ट्रेन चल रही है, और खाली बैठते ही मन को एक ही काम आता है, सो जाओ। और नींद आ गई, और नींद आते आते में गर्दन लुढ़क गई। अब जब नींद छा जाती है तो शरीर कंफर्ट ढूंढ रहा होता है। शरीर का एक अपना दिमाग है, शरीर कंफर्ट ढूंढता है, तो कहाँ सर टिक जाए, जब तक टिकता नहीं तब तक रोल होता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है। पर फिर मिल गया कंधा, तो जिस आदमी के ऊपर शंका कर रहा था कि चोर लग रहा है, डाकू लग रहा है, बंदा ही ठीक नहीं है, उसी के कंधे पर सर रख करके सो रहा। और जब नींद खुली तो देखा, अरे ये क्या, तो सीधे हो गए। और इसके पहले के शर्म लगती और माफी मांगते, पलट के देखा तो वो बंदा भी सो रहा था। अनजान लोग एक दूसरे के कंधे में सर रख के सो जाते हैं, और कोई फिक्र नहीं होती, और कोई संशय नहीं होता। तो नींद बहुत अच्छी चीज है, तो सोना चाहिए। मेरा ख्याल है अब हम लाइट करवाते हैं बंद, यहीं पसर जाइए, कुर्सी वाले भी नीचे आ जाएं। लाइट तंग करती है तो लाइट करा देंगे ऑफ, और आज यही ध्यान है कि सो, बिना कोई यतन प्रयत्न किए मन अपने आप ही शांत हो जाता है, तो इतना दौड़ने भागने की जरूरत ही नहीं है। पर फिर मुश्किल ये है कि बेहोशी में आया हुआ ये शांत स्वर हमारे जीवन को परिवर्तित नहीं करता। तो जीवन में अगर परिवर्तन चाहिए तो हमको मन की ऐसी स्थिति बनानी होगी जिसमें शरीर भी पूरी होश में रहे और मन पूरी तरह शांत भी हो, और मन अंतर्मुखी करें, और फिर अपने आप से मुलाकात हो सकेगी। एक ऐसी निश्चय संभावना बन जाएगी। देखिए, जब हम यहाँ आकर के बैठे तो मेरी नज़र पड़ी, सबको मैं देख रही थी, बहुत प्यारा म्यूजिक चल रहा था, आप सुन रहे थे। उसमें कुछ लोग तो ऑलरेडी सो चुके थे, तो हम सोच रहे थे कि अगर थोड़ा लाइट भी बंद करा दें, हाँ, तो धीरे धीरे जिनकी आंखें खुली वो भी बंद हो जाएंगी, और म्यूजिक चलता रहे और इनको मजा लेने देते हैं। अब हम काहे जाके इतना अत्याचार करें कि उनकी नींद तुड़वाएं और उनको कहो सीधे होके बैठो, कमर मत झुकाओ। क्या मजा ले रहे हैं ये, पर इस मजे के बाद सजा भी बड़ी है। अज्ञान की नींद का मजा भी टेम्परेरी है और ज्यादा समय तक नहीं चलता। मैं यह नहीं कह रही हूं कि नींद व्यर्थ है, नींद बहुत सार्थक है, हमारे शरीर के लिए बड़ी आवश्यक है। हमारे शरीर के सब जीव कोशों की पुष्टि होती है, हमारा सारा जो इंटरनल सिस्टम है रिजुवेनेट होता है, एनर्जाइज्ड होता है। इट इज अ वेरी नीडेड स्टेट। तो नींद बुरी नहीं है, अच्छी है, लेकिन नींद के समय पर सोए, और जब समय हो जागने का, जब समय हो ध्यान का, जब समय हो प्राणायाम का,
जब समय हो नाम जप का, जब समय हो स्मरण करने का, उस समय पर नींद को नो एंट्री, उस समय पर नींद का आना सही नहीं है। तो इसके पहले कि हम आपको आज के प्रयोग में प्रवेश कराएं, इस बात को समझ लीजिए। अब दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप खड़े होकर अपनी ही जगह में थोड़ी जॉगिंग कर लीजिए, थोड़ा उछल कूद कर लीजिए, थोड़ा पसीना निकाल लीजिए, ताकि अगर कोई आलस्य शरीर में है तो वो भाग जाए। या आप बिना दौड़े भागे एक ही जगह पर क्या करें कि आपको हम सुस्त और आलस्य में ना देखें। सच तो यह है कि इस समय तुम में अभी भी मैं कुछ चेहरे देख रही हूं। हाँ, सुनते सुनते आंख बंद हो रही, तो मुझको ऐसा दिखाई देना चाहिए कि इनको कितना अच्छा लग रहा है, क्या मन जुड़ गया, आंखें ही बंद हो गई, लेकिन उनका चेहरा कुछ और कहानी बता रहा है। कहानी यह बता रहा है कि नींद आ रही है। कई लोग तो ऐसे होशियार हैं, वो आंख ऐसे बंद कर लेंगे, बंद करते क्या है, बेचारों की आंख बंद हो जाती है, करते थोड़ी है। अब सुबह उठे, नहाए धोए, इतने दूर चल के आए, हाँ सोने के लिए थोड़ी आए हैं, तो वो जानबूझ के नहीं करते, वो ऐसे बैठे हैं और बैठे बैठे में उनकी पलकें झपकनी बंद हो जाती। पहले ये क्लासिक साइन होता है, पहले पलक झपकनी बंद हो जाएगी, फिर उनकी आंख की पुतली ठहर जाएगी एक ही जगह में, और फिर कब आंख बंद हो जाएगी उनको भी नहीं पता, और कब वो ऊँघने लग जाएंगे उनको भी नहीं पता। पर चूंकि जागना है और बैठे हैं, अब बैठ के कोई कंफर्टेबली सो थोड़ी सकता है, तो आंख बंद हो गई और मैं बोल रही हूं तो बीच बीच में ऐसे सिर हिला देते, और थोड़ा मेरी जोर की आवाज आ जाए तो एक बार आंख भी खोल लेते हैं। हाँ यही है, अच्छा फिर सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, फिर धीरे धीरे आंख बंद होने लग जाती और बीच बीच में सिर भी हिला देते। अच्छा जब हो भाई, तुम थोड़ा तो समझो, हम यहाँ ऊपर मंच में हैं, हम आपको पीछे तक बैठे में देख सकते हैं, पर पीछे बैठने वालों को लगता है हम तो दिख नहीं रहे होंगे, मजे से सो जाओ। अब अगर हम सोते को उठाएं तो ये भी बड़ी बुरी बात है, मजा ले रहा है लेने दो। पर अगर हम सोने देते हैं तो ये भी अनाचार है, क्योंकि हमने आपको बुलाया है कुछ सिखाने के लिए, और आप भी आए हो सीखने के लिए, और आने के बाद आप भूल गए हो कि आप करने क्या आए हो, तो सामने बैठ के सो रहे। देखिए, अगर टोटल परसेंटेज यहाँ चौकस और सजग लोगों की होती तो मुझे इतनी लंबी बात नींद पे ना करनी पड़ती। तो जो हम बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि इसकी बड़ी जरूरत है, इसलिए कर रहे हैं। तो आप सबकी आलस्य और नींद, एक बात और बताती हूं, शायद हंस हंस के नींद खुल जाए तुम लोगों की। हम एक बार अमृतसर में सत्संग कर रहे थे। शुरू शुरू में चूंकि जन्म स्थान है तो वहीं पे सत्संग होता था, और एक महिला, उसका नाम था सीता देवी, उसने आना और बैठना, और विदिन 10 मिनट्स सो जाती थी। तो फिर हमने किसी को, उसके साथ वाले को इशारा कर देना कि इसको हिला दे, तो हर 10 मिनट में उसको ऐसे हिला देता था। तो वो जितनी बार हिलाते थे ना, हम सो नहीं रही हूं, उतनी बार वो बोल देती थी मैं सो नहीं रही हूं। एक दिन मैंने उसको फिर सामने से पूछ ही लिया, मैंने कहा तुम आते भी हो और आके सो भी जाते हो, तो नींद इतनी आती है तो मत आया करो ना। कहती अब सच्ची बात तो यह है कि घर में बिजली नहीं होती,